सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार, इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं और जीवन के हर पल में है, तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके एक अपने किसी फ़ायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक वो ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा, वरना तो जैसे जैसे आँखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है, ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है। और कैसे मन को फिर
जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईज़ी हो रही है, उसको कैसे ईज़ी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान, एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज़ चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफ़ान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ, ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईज़ी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे, व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिएं कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है, एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है और ये जो असीम परमात्मा है इसको अपने दिल में बसा के, जीवन में बसा के ये मन को मंदिर कर लें, इस तन को मंदिर कर लें। दातार सभी पे कृपा करे, हर कोई भक्ति में जीवन बिताता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी।